5,000 की नौकरी के लिए हम अपने पति और बच्चे को लगता है जो 5,000 की नौकरी के कारण बार बार यही हमको धमकाया जा रहा है। तुम अगर आवाज़ उठाए तो तुम्हारा नौकरी तो खबे करेंगे, लेकिन तुम सबको बर्बाद। गाँव से हम तुम्हारा घर तो लूट ही लिए, घर तोड़िए देंगे। इस गाँव से भी हमको न्याय दिलाए। कितना दिन हो गया अभी तक इस मामले को? 1 महीना 7 रोज की पुरानी रंजिश को लेकर एक दंपति के साथ जो है कि उनके गाँव के ही लोग और उनके अपने ही लोगों ने उन पे हमला बोला, और हमला भी ऐसा बोला कि उनके घर में उस वक्त घुसे जिस वक्त वो महिला अपने जो कि आंगनवाड़ी सेविका है वो आंगनवाड़ी गई हुई थी। उनके पति जो है कि एग्ज़ाम देने के लिए आए थे और छोटे बच्चे उनके घर में थे, और छोटे बच्चे को जब देखा तब उनके घर में प्रवेश करते हैं, उनके घर से जो है कि तोड़फोड़ करते हैं, लूटपाट की ये लोग बात कह रहे हैं। और इस मामले को लेकर जो है पिछले 15 तारीख से अब तक इस मसले पे FIR दर्ज नहीं हुई। इससे आप जान लीजिए कि समस्तीपुर पुलिस के ऊपर कहीं ना कहीं सवालिया निशान इसलिए खड़ा होता है कि समस्तीपुर के SP विनय तिवारी लगातार जो है सभी थाना अध्यक्ष से लेकर और आम जनता के बीच जिस तरह का उनका संपर्क है, जिस तरह से उनसे संवाद होता है, और यही वजह है कि आज समस्तीपुर के अंदर विनय तिवारी SP के नाम को लोग जानते हैं और उनके पास मदद के लिए आते हैं। और ये भी मदद के लिए आए थे। क्या इनकी मदद हो पाई? 1 महीना होने वाला है और 1 महीना होने के बावजूद आखिर FIR दर्ज क्यों नहीं हुआ? हम जानना चाहेंगे आपके साथ घटना क्या घटी है और आप बताना चाहेंगे। हम 15 तारीख को ये घटना घटी। हम जो है 15 तारीख को एग्ज़ाम देने के लिए समस्तीपुर आए थे। मेरी पत्नी चली गई थी, आंगनवाड़ी सेविका है, सेंटर पे चले गई थी। उसी क्रम में जो है ना हमारे गाँव का जो स्थानीय नेता है, जिसे हमसे जो है राजनीतिक जो है दुश्मनी थी, उन्होंने लोग ने जो है ना हमारे घर के कुछ सदस्य को उकसाया और वो खुद चल करके लगभग जो है ना 10-15 आदमी का गुट बना करके आया और मेरे घर में घुस गया। उस समय हमारे बच्चे घर में थे, हम लोग तो घर पे थे नहीं। वो लोग घर में घुस करके लूटपाट जितना भी सामान था, मेरा खाने का आटा चावल तक भी नहीं छोड़ा, कपड़ा भी लूट लिया गया। और जो है इसके बाद घर से निकला, मेरे घर के जो है ना पिलर जो था वो पिलर तोड़ दिया, घर का जो है दरवाज़ा वगैरह सारा कुछ तोड़ ताड़ कर। कौन लोग तोड़ा? तोड़ने में जो है ना ये असल जो है हाथ ये वहाँ के प्रतिनिधि का हाथ है, और तोड़ने में जो है ना हमारे घर का सदस्य मेरे भाई था, शमशेर, सगीर, तारीफ, उनकी पत्नी जरीना खातून, कैसर खातून। क्यों तोड़ेंगे? वो क्यों तोड़ेंगे आप? वो इसलिए तोड़े कि जो है ना हमें उनसे जो है झगड़ा हुई प्रतिनिधि से, और प्रतिनिधि ने खुद जो है आकर के नहीं, सामने नहीं आया। अगर हम सामने आते तो दिखार हो जाएंगे। उन्होंने जो है इनको उकसाया कि आप जा कर के इस तरह के घटना करो, उसको घर लूटो, हम तुम्हारे साथ हैं। थाना से लेकर के जहाँ भी है, कहीं भी जाएगा हम तुम्हारे साथ हैं, तुम्हारे ऊपर केस नहीं होने देंगे। अगर केस होता है तो हम केस को खा जाएंगे। पुलिस प्रशासन मेरी। कौन कहा ये बात? ये बात जो है ना मुखिया मनोज झा, जो हमारे गाँव के मनोज झा मुखिया है, उन्होंने कहा। तो उस दिन घटना जो घटने के बाद जो है कि लूटपाट हुई, ये कहना है। आपने FIR दर्ज करवाया? जी, हमने जो है 15 तारीख को जब थाना पे गए, आवेदन 15 तारीख को थाना पे जो है ना हम फ़ोन के सूचना दिए, तो यहाँ के जो है ना प्रतिनिधि जो है ना हम बोला कि जो पंचायती कर देंगे, लेकिन 16 तारीख तक पंचायती नहीं हुआ। उसका लिखित आवेदन हमने 17 तारीख को थाना को दिए, लेकिन 17 तारीख से 29 तारीख तक कोई सुनवाई नहीं हुई। हमने कई बार चक्कर लगाए। फिर जो है ना हम 29 तारीख को SP सर के पास आए कि सर जो है ना देखिए जो है ना ये आवेदन है, ये आवेदन हमने सिंघिया थाना को दिए, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं की है, इस पर कोई कार्रवाई नहीं किया गया। तब तो आप क्या किए? फिर जो है ना हम SP को आए और ये आवेदन दिए। तो ये जो है ना आवेदन जो है ना लिख करके हमें दिए कि दरोगा को जाइए आप दे दीजिए। हमने दरोगा साहब को दिए, लेकिन 12 दिन गुजर जाने के बाद 30 तारीख से 12 तारीख तक कोई सुनवाई नहीं इस पर हुआ। फिर हमने जो है ना SP साहब के ऊपर दोबारा पाया है कि सर जो है ना देखिए अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो SP साहब के कोई जो है स्टाफ थे, उन्होंने फ़ोन करके दरोगा को बोला, तो उन्होंने बोला ठीक है उनको भेज दीजिए, हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन फिर भी कार्रवाई नहीं हुआ। लास्ट में हम SP साहब के पास आज फिर आए हैं गुहार लगाने की, सर मेरा इंसाफ दिलाइए, हमारे साथ लूटपाट हुआ है, मेरा घर तोड़ दिया गया, मेरा सामान लूट लिया गया, मेरे जो कीमती सर्टिफिकेट था, जो बच्चे का जन्म पत्री वगैरह था, जेवर था, पैसे था, सारा HIT वगैरह सब लूट कर चला गया। तो मैं क्या आश्वासन, क्या कुछ बोले हैं? इन्होंने फिर जांच लिख दिया। इन्होंने बोले कि जो है जाइए ठीक है हम जांच लिख देते हैं। जांच मतलब 1 महीना हो गया है और अब जांच ही हो रहा है। हमने 2 बार आए, 2 बार जांच लिखे हैं और जांच में दरोगा जो है कुछ भी नहीं कर रहे हैं। मैं SP साहब से गुहार लगाना चाहते हैं कि अगर आप सोए हैं तो थोड़ा जगिए और हमें जो है ना इंसाफ दिलाइए। जो मेरे साथ अन्याय हुआ है उस पर जो है ना हमें इंसाफ दिलाइए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद शम्स तबरेज हुआ, सिंघिया थाना के रहने वाले हैं, मेरा घर हरीपुर है।
चलिए, ये हरिपुर के रहने वाले सिंघिया थाना के, और ये छोटी सी बच्ची उस जगह की चश्मदीद है जिस तरह से वहाँ पे घटना घटी थी। इस वक्त ये बच्ची मौजूद थी। बेटा बताएंगे उस दिन आपके साथ आपके घर में कौन लोग आए थे या क्या कुछ किया था? मेरा चाचा था, मेरा दीदी, मेरा चाची सब था। क्या की थी आपके घर में आके वो लोग? मेरा घर में तोड़ दिया, सब टेबल और सब तोड़ दिया। मोबाइल था वो भी ले गया, अटैची भी ले के तोड़ दिया, गड्ढे में गाड़ दिया। सामान वान भी लूट रहा था आपका? हाँ, क्या सब लूट के ले गया वो लोग? बहुत सारा सामान था, वो सब लूट लिया। आपको मारा उरा भी था? हाँ। आपके साथ घर में कौन कौन लोग थे? मेरा 3 भाई था, मैं एक बहन। अच्छा, मम्मी पापा मम्मी वगैरह थे वहाँ घर पे? नहीं। तो आप इसकी जानकारी दिए थे मम्मी पापा को? मेरा छोटा भाई गया दिया, तब लोग आए। तो लोग क्या कह रहे थे घर में आए थे तो? कुछ बोल रहे थे? पापा को मारना है, मम्मी को मारना है, सब कुछ बोल रहे थे? लेके छुरी लेके सब पूरे गांव खोज रहा था। किनको खोज रहा था? मेरे मम्मी पापा को। काहे के लिए? उसको मार देंगे। मारने के लिए खोज रहे थे? तो ये लोग नहीं थे घर पे? नहीं। तुम्हारा क्या नाम हुआ? साजिया नाज। तो ये साजिया थी, जो छोटी सी बच्ची थी उस वक्त जो थी जगह पे थी। कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होता है कि आखिर अगर इस तरह की घटनाएं होती है तो पुलिस उस पर संज्ञान ली जाती है, और 1 महीना से अधिक हो गया इस पर FIR दर्ज नहीं हुई। कहीं ना कहीं किसी का दबाव तो ज़रूर है। अगर दबाव है तो इंसाफ भी करना पुलिस का काम है। अगर इंसाफ नहीं मिलेगा तो फिर ये दंपति जाएंगे कहाँ, किन के पास जाएंगे? अब देखना है कि SP साहब के पास आए हैं। SP साहब ने जांच का आदेश तो दिया है, ये लगा के 2 से 3 मरतबा हो चुका है, जहां SP के एक लिखित आवेदन पे थाना कांपने लगता है, उन पर तुरंत FIR दर्ज किया जाता। पर आखिर ऐसी क्या मजबूरी है, ऐसी क्या वजह है जो कि थाना अध्यक्ष ने अब तक लिखने के बावजूद भी FIR दर्ज नहीं किया? हम जानना चाहेंगे। ये शिक्षिका हैं, जानना चाहेंगे आंगनबाड़ी केंद्र के अंदर बच्चों को पढ़ाती है, क्या घटना घटी है, क्या कुछ आपको जानकारी लगी थी? जी, जब हम सेंटर पर थे ना, तो मेरा छोटा वाला बच्चा बहुत रोते गया, मम्मी मेरा घर तोड़ रहा है, लूट रहा है। हम बोला क्या, जो अभी सेंटर का टाइम नहीं हुआ, हम तो नहीं जा सकते हैं। ये कि जो मेरा घर तोड़ रहा था। कौन लोग तोड़ रहा था? सारे प्रतिनिधि आकर के मेरे घर के रोड पर खड़ा हो गया और सिंघिया थाना को फ़ोन करके उसको रोक रखा था, जो अभी आप पुलिस नहीं भेजिएगा जब तक पूरे तरह से इसका घर लूट ना ले, तोड़ ना ले, तब तक आप नहीं भेजिएगा। जब मैंने 112 पे कॉल किया तब आया पुलिस, आया सारा चीज़ वो अपने संज्ञान में सारा चीज़ वीडियो बनाया, जैसे लूटा जैसे तोड़ा सारा चीज़ लेते हुए हर चीज़ पर। लेकिन अभी तक हमारे साथ कोई भी इंसाफ नहीं मिला है। अब तो कहाँ आई हुई हैं? हम SP के पास आए हुए हैं, समस्तीपुर। तो क्या कुछ आश्वासन मिला है आपको? मेरा कोई आश्वासन नहीं मिला है, कोई भी आश्वासन नहीं मिला है। कह रहा क्या, जो हम जांच करवा रहे, एक बार और मेरे पति आए बोले कि जांच करवा रहे हैं, अभी तक कोई इंसाफ नहीं मिला है। हम लोग को इतना जान से मारने की बार बार धमकी देती है, कहते तुम अगर केस करोगे, मेरे खिलाफ आवाज़ उठाओगे तो हम तुमको जान से मार देंगे। कौन लोग कहता है? सारे गाँव के प्रतिनिधि मिल करके। क्या आपसे दुश्मनी, जाती दुश्मनी उन लोगों की? कोई ऐसी दुश्मनी नहीं है। मेरा हस्बैंड समिति में खड़ा हुए थे, बस वही मुद्दा को लेकर के जब से बनाए हुए हैं। हम आंगनबाड़ी सेविका हैं, ये भी मुद्दा बना रहे हैं। क्या कह रहे हैं वो लोग, क्या कहना चाह रहे हैं? जो तुम अगर कुछ उठाएगी तो तुमको भी हम नौकरी खा जाएंगे। कौन कहते हैं ये सब बात? ये सारे प्रतिनिधि जितना है, मुखिया, सरपंच, वार्ड पंच जितना है, सब मिले हुए हैं। मतलब एक छोटी सी नौकरी के लिए आप अपने पति या बाल बच्चे को खोना चाहते हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं। ऐसा कैसे हम 5,000 की नौकरी के लिए हम अपने पति और बच्चे को खो देंगे? ऐसा लगता है जो 5,000 की नौकरी के कारण बार बार यही हमको धमकाया जा रहा है, तुम अगर आवाज़ उठाई तो तुम्हारा नौकरी तो खबे करेंगे, लेकिन तुम सबको बर्बाद कर देंगे। इस गांव से हम तुम्हारा घर तो लूट ही लिए, घर तोड़ ही देंगे, इस गांव से भी तुमको निकाल देंगे। इतना हमको मजबूर कर रखा है। क्या कुछ आश्वासन SP साहब से मिले इस बात में? बोले तो क्या बोले? क्या उम्मीद लग रहा है कि SP साहब न्याय करेंगे? SP साहब तो पूरे जिला के हैं अध्यक्ष, अब वहीं से गुहार लगाए हैं। अब SP साहब हमको न्याय दिलाए। कितना दिन हो गया अभी तक इस मामले को? 1 महीना 7 रोज हो गया है। FIR दर्ज हुआ है कुछ? नहीं, अभी तक कुछ नहीं हुआ। हम बार बार बोल रहा है कि आज अभी का आवेदन दो। हम बोले जब घटना हुआ उस टाइम का आवेदन देंगे, अभी हम क्या चीज़ का आवेदन देंगे? कौन कहते हैं कि अभी का आवेदन दो? थाना प्रभारी।
पुराने आवेदन को नहीं ले रहे हैं? नहीं ले रहे हैं। उसमें क्या कहना चाह रहे हैं वो कह रहे हैं क्या जो इतना आवेदन है, इतना लंबा है, सब चीज़ है, तुम छोटा शॉर्टकट में दो। हम बोले शॉर्टकट में मेरा जितना सामान लूटा है उतना सामान तो हम दर्शावे नहीं करेंगे, उतना सामान तो हम बोलेंगे। बोला नहीं, इतना नहीं लेंगे। आवेदन चेंज करने की बात कही जा रही है। जी, बार बार हमको यही कही जा रही है। अब क्या उम्मीद लग रहा है कि कुछ न्याय मिलेगा एसपी साहब से? अभी तक तो न्याय नहीं मिली है, लेकिन एसपी सर के पास आए हैं न्याय के गुहार लेकर के कि एसपी साहब हमें इंसाफ दिलाए। दरोगा जो है शायद हो सकता है कि उनसे मिली भगत कर रखे हो, जिसके कारण हमारा जो है केस नहीं ले रहे हैं। तो एसपी साहब से हम गुहार लगाते हैं, विनती करते हैं कि हमें इंसाफ दिलाया जाए, हर हाल में हमें इंसाफ दिलाया जाए। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम जांच लिख रहे हैं। असल जो है हमारे साथ जो घटना हो रहा है, इन्हें मनोज झा जो मुखिया पति हैं, हमारे यहाँ जो मुखिया है, उनके जो है ना सपोर्ट से इस तरह का जो है ना इंजाम हमारे पास दिया जा रहा है। इंसाफ ही नहीं देता, हर किसी को बोलता है क्या 25,000 50,000 रुपया दोगी तो फिर इंसाफ दिलाएंगे, रुपया नहीं दोगी तो हम इंसाफ नहीं दिलाएंगे। हर व्यक्ति के साथ यही आवाज़ कर रहा है। हर व्यक्ति परेशान है उससे, हर एक व्यक्ति उससे परेशान है, हर एक व्यक्ति उसके डर के तलवे के नीचे दबा हुआ है। क्या नाम हुआ आपका? शगुफ्ता परवीन। तो जैसा कि आपने सुना कि जिस तरह की हालात है, अब हालात ऐसी है कि इस हालात के बीच जो है कि अगर किसी के घर पे मारपीट किया जाए या फिर उसके घर पे लूटपाट की जाए और उसके बाद जब है वो इंसाफ के लिए दर दर भटके, तो सवाल खड़ा होता है कि आखिर पुलिस कर क्या रही है। अगर इसके घर पे कोई घटना घटी है या नहीं घटी है, इसका जांच तो करना चाहिए था, इसको देखने की ज़रूरत थी ना। 1 महीना गुजर जाने के बाद आखिर FIR दर्ज क्यों नहीं कर रही है सिंघिया थाने की पुलिस? सवाल खड़ा होता है। कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी कि अब एसपी साहब ने इस मामले पे जांच का आदेश दिया है। अब जांच के आदेश के बाद क्या कुछ मामला सामने आता है, FIR दर्ज होता है या नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी। मगर समस्तीपुर पुलिस के ऊपर एक बार फिर से सवाल खड़ा होना है, जहाँ एक तरफ पुलिस के कप्तान जो है लगातार अपराध नियंत्रण को लेकर और कई तरह की जो कार्य कर रहे हैं, जिसकी चारों तरफ सराहना हो रही है, मगर वहीं दूसरी तरफ थाना अध्यक्ष के रवैये को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं पुलिस प्रशासन पर।